मैंने आपको 8 चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी। आज मैं एग्जांपल करवाने जा रही हूँ। देखिए एग्जांपल फर्स्ट, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 है। हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है एंगल ए से। सबसे पहले tan a हमारे पास दिया हुआ है 4/3। tan a का फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमने ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, ये हमारे हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एंगल 90 ये रहा हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan a का फार्मूला हो गया। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी लिख लिया, और बेस क्या है हमारे पास BC, तो हमने BC लिख लिया। वैल्यूज लिख दी, कितनी थी 4 एंड पॉन C। ओके, अब हमने जो 2 साइड्स गिवन होती है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है हमें। तो 2 साइड्स गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमने लोअर क्लासेस में की है, मैं इंटू से 9th क्लास में की होगी, नहीं की तो मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे पहले हम लेट करेंगे BC इज इक्वल टू 3K। हमें K में लेट करनी है वैल्यूज़। ओके, AB हमारे पास कितना है 4K। जब हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम पुट कर देंगे। हमारे पास H कितना है AC हमारे पास फाइंड करना है, तो वैसे ही लिख दो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास 3K का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारे पास 4K का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर किया 9, K का स्क्वायर किया, ये K का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16, K का स्क्वायर वैसे आ गया। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड किया तो 25 K का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना, मतलब कि 5 का 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का करेंगे स्क्वायर तो 25 आ जाएगा ना, होल स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल टू 5K हो गया। अब मैं आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताती हूँ कैसे लेना है। हमें कौन सा एंगल कहा गया, एंगल A से फाइंड करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हमने एंगल A लिया तो उसके साथ वाली जो साइड होती है वो हमारा बेस हो जाएगा, तो उसके सामने वाली वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, जब हम एंगल लेते हैं उसके साथ वाला हमारा बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम साइन कोस कोसेकेंट सीकेंट और कोट एंगल फाइंड करेंगे। tan हमारे पास है और साइन ए, सबसे पहले हम साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, बोलो, जब एंगल ए से कहा हमारा परपेंडिकुलर तो ये था BC अपॉन बेस, हाँ सॉरी हाइपोटेन्यूज AC कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा BC 4K अपॉन AC कितना 5K आ जाएगा। K और K कैंसिल, 4/5। हमारा जो परपेंडिकुलर था 4 इधर है 3 उधर। ओके, अब हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, cos A कितना होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC है हमारे पास बेस कितना है 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K, K कैंसिल, 3/5 हमारे पास आ गया। अब थर्ड कौन सा होता है tan A हमारे पास फाइंड आउट है, और अब हम कोसेकेंट फाइंड करेंगे। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। फिर हमारे पास क्या आएगा AC अपॉन BC मीन टू से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5K अपॉन 4K, K कैंसिल, 5/4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, सीकेंट A। देखो सीकेंट A किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस A का। कोस A क्या है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट A क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB 5K अपॉन 3K, K कैंसिल, 5/3। ओके,
नेक्स्ट लास्ट कौन सा होता है, कॉट ए। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन ए का। टैन ए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए बी। 3k अपॉन 4k कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारे पास प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हम एग्जांपल है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोज ए टैन ए। कोज ए और टैन ए फाइंड करना है। सबसे पहले हमें साइन ए दिया गया है, साइन ए हमारे पास 3/4 है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। हमें कौन सा दिया गया है, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, बी सी। कितना है हमारे पास, बोलो 3। और हमें एक्स ले लेते हैं इसके साथ में, एक्स हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, के ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमने एक्स ले लिया यहाँ पर। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 4x ले लिया हमने। ओके, नेक्स्ट, अब हमें 2 साइड्स आर गिवन, देन थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी का होल स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर बी सी का होल स्क्वायर। ओके, ए सी कितनी है हमारे पास वैल्यू, 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू नहीं गिवन, वैसे ही लिख दो, प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब अपने स्क्वायर रूट खोलना है और उसके बाद हम देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 4 का स्क्वायर किया 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी वैसे ही आ गया हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब हम उधर जाके माइनस, अब हम इधर लेके माइनस कर देंगे, उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। 16 से 9 के कितना होता है, बोलो 16 से 9 के कितना होता है, यस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का होल स्क्वायर। 7 का तो होता नहीं इसमें, 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम 7 ऐसे लिख देंगे, 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। √7 तो वैसे ही आ जाएगा, x का होल स्क्वायर था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, x रह जाएगा, ए बी आ जाएगा। ओके, अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करने को कहा गया था, कौन सा, यस कोज ए एंड टैन ए। कोज ए कितना होता है हमारे पास, फॉर्मूला बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो अब मैं आपको एंगल बताती हूँ कौन सा लेंगे हम। जब हमने एंगल ए लिया, तो उसके साथ वाला हमारा बेस हो जाएगा, सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सी, कॉज ए का फार्मूला बेस कितना है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी। ओके, एंगल ये रहा, एंगल के साथ वाला हमारा बेस और सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉज ए का फार्मूला, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी थी, अब वैल्यू देखते हैं हम। हमारे पास बेस की कितनी वैल्यू आ गई, √7x, कितना आएगा √7x अपॉन 4x। ओके, कितना आएगा √7x अपॉन 4x, x कैंसिल, कॉज ए की कितनी वैल्यू आ जाएगी √7/4। नेक्स्ट हमें कौन सा कहा गया है, टैन ए फाइंड करने को कहा गया है। टैन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब हम एंगल
इससे देखते हैं कौन सा बनेगा हमारा। tan a का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है BC अपॉन AB। BC की कितनी वैल्यू 3x अपॉन √7। ओके, BC अपॉन AB कितनी वैल्यू थी 3x अपॉन √7x, कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी 3/√7 tan a की वैल्यू। हैंस प्रूफ। ओके, अब हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं हमें क्या दिया गया है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंगल secant a फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हमें 15 cot a दिया गया है 8, ये cot a मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड नहीं हो जाएगा। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। tan क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर हमारे पास कोट क्या आ जाएगा, कोट थीटा कितना होगा, बेस पर परपेंडिकुलर होता है फार्मूला, तो कोट ए कितना होगा 8/15 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस, अब हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। ओके, अब हमें कौन सी वैल्यू दी गई है, बेस कितना दिया गया है 8। मैंने बोला था आपको कुछ भी वैल्यू लेट करनी होती है, क्या करेंगे x कर लो। ओके, जब हम वैल्यू 8 के साथ कुछ दिया होता तो हम लेट नहीं करते, अब नहीं दिए तो हमने लेट कर लिया। ओके, और हमें क्या दी गई है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15x। अब टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, h का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, h हमारे पास कितनी है AC का स्क्वायर होल स्क्वायर, बेस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं है, AC वैसे ही हम लिख लेंगे। AB की वैल्यू 8 का x का स्क्वायर प्लस BC की कितनी वैल्यू 15x का होल स्क्वायर। ओके, अब हमने AC तो वैसे ही लिख लिया, AC का 8 का स्क्वायर किया 64 होता है, x का वैसे ही आएगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225 x का स्क्वायर। अब हमने ऐड कर देना है, कितना आएगा हमारे पास ऐड करके 289 x का स्क्वायर आएगा। ओके, तो AC का कितना 289 का कितना स्क्वायर करें कि 289 बन जाए, किसका स्क्वायर रूट होगा 17 का, x का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गए। AC कितना आ जाएगा हमारे पास 17x आ जाएगा। अब हमें कौन सा फाइंड करने को कहा गया, साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करने को कहा है। कौन सा, साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करने को कहा है। सबसे पहले हम साइन ए लिखते हैं। साइन ए का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। अब एंगल से देखते हैं, एंगल कितना है हमारे पास, ये रहा एंगल, ए फाइंड करना है ना, साथ वाला बेस सामने वाला परपेंडिकुलर, मीन टू से AB अपॉन AB तो बेस हो गया, BC हमारा परपेंडिकुलर हो गया, AC हाइपोटेन्यूज क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, BC अपॉन AC कितनी वैल्यू है हमारे पास 15x अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17x। ओके, 15x अपॉन 17x, x कैंसिल, तो साइन ए कितना आ गया 15/17। नेक्स्ट हमें सीकेंट ए फाइंड करने को कहा गया है, सीकेंट ए। ओके, हमारे पास सीकेंट ए का फार्मूला क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का। कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट ए क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलो पहले फार्मूला लिखते हैं, सीकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आपको एंगल दिखाती हूँ, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास AC अपॉन बेस कितना है AB 17x अपॉन 8x। ओके,
ए सी अपॉन बी सी 17x अपॉन 8x, x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट ए कितना आएगा हमारे पास 17 अपॉन 8 आएगा। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके साथ में बहुत क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में, ये बहुत इजी है, आप ट्राई करके देखना। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ 2-3, आप उसे ज़रूर ट्राई करना। फिर हम नेक्स्ट को एग्जांपल्स करेंगे, उस कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मैं आपको कुछ सामने उतार के देती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना। लो, ये आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप सॉल्व करके देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चंस है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जब जो मैंने आपको समझाया है ना, ये उसी की बेस में है। ओके, ये सॉल्व करके देख लेना। ओके, जो कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। थैंक्स।